सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी, चुनौतियों और प्रक्रियाओं की गहराई से पड़ताल। नासा की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूच विल्मोर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 286 दिनों के ऐतिहासिक मिशन के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी की। उनकी वापसी किसी साधारण यात्रा से कम नहीं थी। अंतरिक्ष से पृथ्वी तक की इस जटिल प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण चरण और सावधानियां शामिल थी, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर ने स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम के जरिए वापसी की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से उनका सफर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले कई चरणों से गुजरा। सबसे पहले कैप्सूल ने आईएसएस से सफलतापूर्वक अनडॉकिंग की। इसके बाद उनसे पृथ्वी की ओर यात्रा शुरू की, जहां उसे वायुमंडल में प्रवेश करना था। वायुमंडल में प्रवेश करते समय कैप्सूल को अत्यधिक घर्षण और तापमान का सामना करना पड़ा, जो करीब 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस खतरनाक स्थिति से बचाव के लिए कैप्सूल के चारों ओर एक विशेष हीट शील्ड लगाई गई थी, जो अंतरिक्ष यान को अत्यधिक गर्मी से बचाती है। पृथ्वी के करीब आते ही लैंडिंग के अंतिम चरण में पैराशूट सिस्टम सक्रिय हुआ। इस कैप्सूल की गति धीरे धीरे कम हो गई और अंततः फ्लोरिडा के पास मेक्सिको की खाड़ी में यह सुरक्षित रूप से समुद्र में उतरा। इसके तुरंत बाद नासा की रिकवरी टीम ने कैप्सूल को पानी से बाहर निकाला और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के कारण विलियम्स और विल्मोर के शरीर पर माइक्रोग्रेविटी की कई प्रभाव पड़े हैं। इस दौरान उनकी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो गई हैं। जब इंसान लंबे समय तक भारहीनता में रहता है तो शरीर में कई शारीरिक बदलाव होते हैं, जैसे मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियों की घनत्व में कमी, संतुलन और चलने में कठिनाई, शरीर में तरल पदार्थ का पुनर्वितरण। नासा की एक विशेष प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को लैंडिंग के तुरंत बाद स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। यह इसलिए किया जाता है ताकि वे अचानक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बच सके और धीरे धीरे अपने शरीर को पृथ्वी की परिस्थितियों के अनुकूल बना सके। उन्हें तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जहां उनके हृदय, रक्तचाप, संतुलन, दृष्टि और मांसपेशियों की मजबूती की जांच की गई। इसके बाद एक पुनर्वास प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें फिजियोथेरेपी, व्यायाम और पोषण से जुड़ी विशेष योजनाएं शामिल हैं। यह प्रक्रिया कई सप्ताह तक चलती है, जब तक कि वे पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। सुनीता विलियम्स और उनके साथी ने इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रखरखाव में योगदान दिया। उनकी वापसी से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि लंबे अंतरिक्ष अभियानों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह अनुभव भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद जरूरी है, खासकर तब जब मानवता चंद्रमा और मंगल जैसे दुरुस्त ग्रहों पर बसने की योजना बना रहा है। इससे न केवल अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा, बल्कि स्पेस ट्रैवल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि यह मानव साहस और दृढ़ता की कहानी भी है। उनके अनुभव आने वाले अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्गदर्शन बनेंगे और विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएंगे। उनका सफर यह सिखाता है कि किस तरह चुनौतियों को पार करके हम असंभव और संभव बना सकते हैं।